नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चरण पादुका में अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आयोजित हुई एक सभा। बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहे जाने वाला सिंहपुर चरण पादुका में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन शहीद हुए देशभक्तों की याद में एक श्रद्धांजलि समारोह एवं सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के माध्यम से उपस्थित मंचासीन अतिथियों के द्वारा उन शहीद जवानों को याद किया गया। उपस्थित अतिथियों में वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण काले ने अपने संबोधन में कहा कि इस स्थल को एक शोध के तौर पर लिया जाना चाहिए, जिससे हमें यहाँ से जुड़ी हर पहलुओं पर जान सकें, जिससे हम अभी तक अनछुए हैं। वहीं छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शहीदों की याद में लगने वाला यह मेला निश्चित रूप से एक यादगार मेला बने और हम उन शहीदों को हमेशा याद रख सकें। इसके लिए आवश्यक है कि इस जगह को विकसित किया जाए और सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। कार्यक्रम में चंदाला क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस स्थल को विकसित करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से चरण पादुका पंजाब अमृतसर के जलियांवाले बाग से कुछ कम नहीं। यहाँ शहीद हुए उन शहीदों की याद में आने वाले वर्षों में कुछ इस स्थल के लिए किया जाए, इस हेतु उनका पूरा प्रयास रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में शहीद परिवार से आए हुए सदस्यों का एवं समाज सेवियों में श्री शंकर लाल सोनी, संतोष गंगले, करम योगी तथा वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ला को साल श्रीफल से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों एवं क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में आए लोगों के द्वारा शहीद स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। मंच के माध्यम से देशभक्ति के और आज पूर्व कविता पाठ भी हुआ तथा शहीदों की याद में लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज के इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। उदय अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, जैसा कि हर वर्ष इस स्थल पर जलियांवाला बाग के स्थल की तरह इसकी तुलना की जाती है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक जो चरण पादुका उस स्थल के अनुरूप नहीं बन पाया? मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र से मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सब रहे हैं इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र ने बहुत नेताओं को बनाया है और आगे बढ़ाया है। उनकी सोच होना चाहिए किसी को करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की। मैं ये नहीं कहता कि हर नेता की होनी चाहिए, सबकी एक सोच होना चाहिए कि हमें क्या यहाँ पे करना है, किस तरह विकास करना है, और जो घोषणाएं करके जाए वो घोषणाओं को करें भी। नहीं तो झूठी घोषणाएं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थान में शहीद हुए हैं और शहीद होकर के हमें स्वतंत्रता मिली है। ये स्वतंत्रता उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है। तो इसका विकास का जिम्मा सबका होना चाहिए। एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर विकास करें, सब लोग ही मिलकर विकास कर सकते हैं। क्या आपको लगता है खजुराहो जैसा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल इसके पास है, अगर इसको उस तरीके से विकसित किया जाए तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है जलियांवाला बाग की तरह? तो क्या आपके द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कि इसका पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाए? इसके लिए पर्यटन बोर्ड को भी लिखूंगा। माननीय सांसद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे खजुराहो क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि उनका पूरा प्रदेश ही है। तो उनसे बात करके कि केंद्र में और राज्य सरकार से वो बात करेंगे तो ज़्यादा ही बहुत अच्छे से गंभीरता से रखी जाएगी कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए क्या क्या योजना होनी चाहिए। जिले का इतना बड़ा ये शहीद स्मारक स्थल है अपना, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय नेताओं और जिले के नेतृत्व द्वारा कोई सारगर्भित कदम नहीं उठाए जा रहे। इस मामले में क्या प्रकाश डालेंगे? मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे बोल के जाते हैं वो करके भी दिखाएं। बात इसकी नहीं है, जैसे हमारा भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, एक एक आदमी की ईंट लगने वाली है, एक एक व्यक्ति का योगदान होने वाला है उसमें। ऐसे इस वाले भी ऐसी जिले का एक एक आदमी का योगदान होना चाहिए। ऐसी योजना बनानी चाहिए हम लोग बैठ कर, एक एक आदमी योजना ही स्वतंत्रता सेनानी हो गया। स्थान को मतलब शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ का जो इतिहास है चरण पादुका के नाम से उसको दरकिनार किया जा रहा है। इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि ये तो केंद्र के यूपीएससी बोर्ड में एमपीपीएससी तक में पूछा जाता है, दरकिनार तो कोई नहीं करता है, लेकिन यहाँ के विकास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने शोध की बात की इस स्थल के लिए, क्या आप इसके लिए कोई प्रयास करेंगे कि इसके बारे में शोध हो? मैं तो बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ इस संबंध में, क्योंकि मेरे पास बहुत जानकारी है, बहुत साहित्य है इस विषय के संबंध में, और मैं कह रहा हूँ यहाँ के लोगों की कमी के कारण
ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको जैसा सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। आपको भी प्रयास करना, आप भी पत्रकार हैं, आपको भी प्रयास करना, इस विषय को आपको अपने पत्रकारिता के माध्यम से सब जगह पहुंचाना पड़ेगा और सब जन मिल के प्रयास करेंगे तो ये पर्यटन स्थल तो घोषित होगा ही, लेकिन इसकी जो महत्ता है राष्ट्रीय